पुढची मंजुरीची गरज आहे. आपण जर मंजुरी देऊन टाकली ते आपल्याला जे गरज आहे ते करता येईल. याला एवढी एक विनंती आहे. प्रायव्हेट हॉस्पिटल जेवढे मालेगावात आहे ते सुरू व्हायला पाहिजे. जर त्याला किटची गरज आहे, जर त्याला व्हेंटिलेटरची गरज आहे, अशी जे काही वस्तू लागणारी आहे मेडिसिनची वगैरे ते सुरू व्हायला पाहिजे. ते 400-500 लोक जे आता गेले मरून गेले ते त्यांना औषध भेटलं नाही, त्यांच्यासाठी हॉस्पिटल प्रायव्हेट सुरू नाही होते. कोरोनाचे 12 किंवा 13 किंवा 14 लोक गेलेले आहेत, परंतु बाकी औषध नाही मिळाला त्यासाठी बाकीचे लोक गेलेले, म्हणून ते प्रायव्हेट हॉस्पिटल सुरू व्हायला पाहिजे. हाँ मेन बराबर है ना, बराबर. एकदम क्लियर. हमारी विनंती सिर्फ ये है सर, एक मिसमैनेजमेंट मुझे लग रहा है थोड़ा. इसके लिए मैं हमारे कोई भी ऑफिस वालों को, कोई या अधिकारी वर्ग को कोई दोष नहीं मानता हूँ. ठीक है, इतना वातावरण उनको लगा नहीं था कि कोरोना इतना मालेगांव में बहुत ज्यादा परिमाण में बढ़ेगा. बहुत ज्यादा परिमाण में बढ़ेगा, उनको भी इतनी अपेक्षा नहीं थी जो ज्यादा बढ़ गया. मैं ये बोलता हूँ सर कि मैं खासतौर से कारपोरेशन और बाकी सभी डिपार्टमेंट के लोगों से बोलूँगा कि जितने सैंपल लेकर देते हैं टेस्ट जाते हैं लैब में, और वो जो लैब में से आने के बाद में मीडिया प्रतिनिधि है तो स्पष्ट ये नहीं होता, उसके ऊपर एड्रेस नहीं होता है ये कहाँ का व्यक्ति है ना. उसके बाद वो पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं. अभी मेरे पास 2-3 यादी है जिसके अंदर पॉजिटिव केस पिछली यादी में भी 2-3 थे, ये यादी में भी वही सेम केस है, वही यादी में तीसरी केस है, सेम नाम. मैं वो आपको सिद्ध करूंगा. उसमें ये क्या हो रहा है, गड़बड़ी क्यों है, तो ये भेजने में गड़बड़ी हो रही है, उधर से आने में हो रही है, ये यादी मिक्स हो रहा है, ये सब बातें इसके अंदर है. तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या हो रहा है सर. एक 172 का आंकड़ा वो बहुत आगे चले जा रहे है ना. तो ये सारी चीजें जो है सर, ये एक बात है. दूसरी बात जो आपने, मैं समझता हूँ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, आपने सभी डिसीजन ले लिया ऑलरेडी है ना. मेरी यही विनंती है कि मालेगांव तालुके की जनता को ये सामान्य रुग्णालय के अंदर पूरे उपचार मिलना चाहिए, और कोरोना मुक्त तो आपने डिक्लेयर किया तो वो मिलना चाहिए, एक बात. दूसरी बात, मालेगांव के अंदर एक 1.5 लाख पॉपुलेशन का एक एरिया है, गुरुवार वार्ड और नयापुरा झोपड़पट्टी. वहां पर अली अकबर हॉस्पिटल महापालिका का है. उस महापालिका के अंदर जितने स्टॉप थे जो डिलीवरी होती थी वो सब निकाल लिए. वहाँ 4 नर्स है और 1 डॉक्टर है, तो वो 1.5 लाख पॉपुलेशन कवर करता. तो मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप आदेश दो कि वहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए ताकि बाकी अदर बीमारी के लिए वहाँ पर कंट्रोल हो जाए. और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो आपने निर्णय तो ले लिया उसके अंदर कुछ बोलना नहीं है. प्राइवेट हॉस्पिटल की कोई डॉक्टर नहीं है. सगळे एसपी मॅडम त्या ठिकाणी काळजीपूर्वक करतायत, त्यामुळे त्यांचंही काम व्यवस्थित चालू आहे. मला वाटतं कलेक्टर साहेबांचंही लक्ष अधिक जास्त या सगळ्या छोट्या छोट्या जे प्रश्न आज सांगितले ते सोडवण्यासाठी कलेक्टर लक्ष देतील. त्यांच्या अधिक जास्त चक्रा इथं वाढतील आणि इथं बसून ते प्रश्न सोडवतील असं मी एक सरकारतर्फे तुम्हाला विश्वास आकडे येताना त्याच्यामध्ये तफावत आढळून येते. हे बघा, बऱ्याचदा काय होतं, काही नंबर्स किंवा डबल स्वॅब घेतले जातात, ट्रिपल स्वॅब घेतले जातात. तो फक्त तांत्रिक मुद्दा है, बाकी काही अड़चन. सर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है तो वो तमाम पेशेंट को सूट नहीं कर रही है. जो प्रोलॉन्ग डायबिटिक पेशेंट्स है उनको भी विदाउट उनका फिजिकल फुल बॉडी टेस्ट किए बगैर उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट जो है तो प्रॉब्लम में आ जा रही है और क्रिटिकल हो जा रही है. ये देखने में आया मेरे पास देने के लिए एक नियम है जी, वो नियम फॉलो हो रहा है. ऐसा है कि उसका ईसीजी देखे सिवाय कोई कारण उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना नहीं चाहिए. और हर एक का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने से पहले ईसीजी निकाल के उसको अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो
तंदुरुस्त है उसी को प्रिवेंशन के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जाता है। सर एक और बात कि कुछ लोग अच्छे हो जा रहे हैं, कुछ लोग जो है तो सिम्टम्स आए उनको और उन्होंने घरेलू उपचार किए अच्छे हो गए, तो उस बारे में उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने बिल्कुल घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल में आना चाहिए, हॉस्पिटल का ही उपचार। सर हिंदी मध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असताना कर्मचारी बाधित होतात आणि त्यासोबतच आरोग्य अधिकारी जे आहेत दबक्या आवाजात अशी चर्चा आहे की हायरिस्कवर काम करताना चाचणी व्हायला हवी. आपण बघितलं की मुंबईच्या धर्तीवर ज्या लोकांना